जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एलटी और जीआईसी के इतिहास सब्जेक्ट का बुक्स और सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जो है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे जो है सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें कि पूरा पाषाण नवपाषाण, जिसमें कि पूरा पाषाण नवपाषाण इसको पढ़ना है जो है। उसके बाद जो हमारा इसमें सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें हम पढ़ेंगे जो है नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर मूर्तियाँ, सबसे ज़रूरी है जो स्थान पाए गए हैं, स्थानों से संबंधित भारत एवं पाकिस्तान, जैसे धौलावीरा हो गया, कोडजी हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला हुआ, जैसे मूर्तियाँ हो गई, मृदभांड हो गए, या धर्म के बारे में हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो है। उसके बाद फिर हमारा जो इसमें जो तीसरा टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो है वैदिक काल। वैदिक वैदिक काल, जिसमें कि एक तो वैदिक है और एक उत्तर वैदिक है जो है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे जो है समाज हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, और इसमें क्या क्या परिवर्तन आया वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जो है। उसके बाद हम जो हमारा चौथा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जैन, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव व महाजनपद। महाजनपद काल, इसमें महाजनपद काल में जो है जो 16 महाजनपद है उनका, उनके बारे में हमको पूरा पढ़ना है जो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल, जिसमें कि खासकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। अशोक तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे जो है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। इसके बाद इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है मौर्योत्तर काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, जिसमें कि कुछ कुछ शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गए। ठीक है, चंद्रगुप्त हो गए, उसके बाद समुद्रगुप्त हो गए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त टू हो गए, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, गुप्त गुप्त। उसके बाद हाँ, इसमें इसी के अंतर्गत मूल आक्रमण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे गुप्त समाज का पतन, समाज एवं संस्कृति। ठीक है, उसके बाद जो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा होगा चोल काल, बहुत इम्पोर्टेंट है। चोल काल में हम राज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल हो गए, और उसके बाद फिर चोलकालीन कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। और हम इसमें पढ़ेंगे जो है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, जिसमें अरब आक्रमण, गजनबी आक्रमण,
और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ठीक है। और प्राचीन इतिहास के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक किताब पढ़ेंगे, जो कि है सौरभ चौबे की आती है, जो है प्राचीन भारत। ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है जो है, तो इसके लिए हालांकि एक और किताब आती है आर एस शर्मा की, जिसका नाम नहीं था, लेकिन आर एस शर्मा की आती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा जो है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एक किताब वन वन सोल्यूशन है तो ये प्राचीन भारत है, सौरभ चौबे की है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऐबक, इल्तुमिश, रजिया, बलबन, खिलजी, तुगलक। तुगलक में भी एफएसटी और जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और इसमें तैमूर का आक्रमण। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे मुगल वंश। ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो है इसमें बहमनी साम्राज्य। बहमनी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, मराठा, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा मध्यकालीन संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था। तो ये सब हमारा सारा टॉपिक रहेगा जो है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। और इसके लिए हम सिर्फ एक किताब पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो सौरभ चौबे की आती है, मध्यकालीन भारत। ठीक है। इसके अलावा हम और कोई किताब नहीं पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के लिए जो है। ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, विस्तार। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में कृषि, शिक्षा, प्रेस, संवैधानिक विकास, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जो। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है 1857 की क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें हर एक पहलू पढ़ना है जो है, कब हुई, कैसे हुई, क्या वजह थी जो है, इसके बाद क्या शासन में परिवर्तन हुआ जो है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है जो है। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें जिसमें कि हम पढ़ेंगे असहयोग,
सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। गांधी जी की भूमिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे जो है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल हो गया, आंदोलन खासकर कृषक जनजाति, ठीक है, और क्रांतिकारी आंदोलन। ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, और इसके लिए हम एक किताब पढ़ेंगे जो है, जो कि है परीक्षावाड़ी की आती है, जो है आधुनिक भारत का इतिहास। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, या फिर दूसरी और एक और किताब है जो कि है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी आप पढ़ सकते हैं। चॉइस आपकी, जो जो आप चाहें वो आप पढ़ सकते हैं जो है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए एक बुक आती है यूथ की जो है इतिहास। इसमें आपको सारे टीजीटी पीजीटी नेट्स जेआरएफ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जो है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपका वेटेज होता है वो स्पेशली जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, ज़्यादा होता है। 30 मान लीजिए, मतलब 40 मान लीजिए, और फिर एंशियंट का होता है जिसका आप मान के चलिए 46 मिडाइवल, ठीक है। तो ऐसे वेटेज होता है, और इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। और बस यही, धन्यवाद।